देशवासियों में जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता और विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से 7 मार्च को देश भर में जन औषधि दिवस मनाया जाता है। ये दिन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की उपलब्धियों को मनाने का भी दिन है। केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2016 को घोषित प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना में सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 50 से 80% तक कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके लिए सरकार द्वारा देश भर में अब तक 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जहां 2,047 प्रकार की जेनेरिक दवाइयां और 300 से अधिक सर्जिकल उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं। पिछले साल नेशनल मेडिसिन कमीशन ने एक नियम लागू किया था। इसमें कहा गया था कि डॉक्टरों को जेनेरिक दवाइयां भी लिखनी होंगी। नियम न मानने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनएमसी के इस फैसले के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस नियम पर सवाल खड़े किए थे। भदोही जिला अस्पताल में जन औषधि दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रहा है। विधायक दुबे ने बताया कि इन केंद्रों से कम कीमत पर दवाइयां मिल रही हैं। भविष्य में और अधिक जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। सीएमओ डॉक्टर संतोष चक ने जानकारी दी कि वर्तमान में जिले में 5 सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र चल रहे हैं। जल्द ही और केंद्रों का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी इन केंद्रों से ली जा सकती हैं। स्ट्रीट बज़ के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सरकार का निर्देश है, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि इस कार्यक्रम को जन औषधि दिवस को जो दवाएं सस्ती मिलती हैं, अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं, वो कार्यक्रम करा करके तो माननीय विधायक जी की तरफ से जनमानस को एक अपील जो हुई है, मुझे पूरा विश्वास है कि भदोही जिले के जितने भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं, दवाएं तो बहुत हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो डॉक्टर साहब लोग हैं, स्पेशलिस्ट लोग हैं, उनको लगता है कि ये दवा अस्पताल नहीं तो बाहर के लिखेंगे। तो जन सुविधा केंद्र हमारे 5 खुले हैं, 5 और खुलने हैं। वो बहुत जल्दी श्री नवीन सिंह जो रामा मेडिकल स्टोर के डायरेक्टर हैं, वो खुलवाएंगे। और वहाँ से दवा केवल अस्पताल से ही नहीं, कोई प्राइवेट डॉक्टर साहब भी लेते हैं, और वो लोग भी जो है प्रिस्क्रिप्शन की दवा जो लिखी हुई है, वो दवा 70 से 80% कम दाम वाली दवा खरीदेंगे। और मुझे ऐसा विश्वास है कि हम लोग भदोही में इस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में और हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, उनके मंशा के अनुरूप जनता को लाभ दिलवाएंगे। सभी कितना चल रहा है? अभी 5 जन औषधि केंद्र अपने ज़िले में पूर्व जो कंपनी उसके चल रहे हैं, जो रामा मेडिकल स्टोर ने अधिग्रहण भी कर लिए, और ये काम आज से जो है गति पकड़ चुका है। आज दिनांक 7 मार्च को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र दिवस के रूप में पूरे भारत में ये कार्यक्रम चल रहा है, तो उसी के क्रम में आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने देश में सभी अस्पतालों में लगभग इस देश में 25,000 का टारगेट है, 15,000 अस्पतालों में हमारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालित है। तो 2026 तक इस स्कीम के तहत देश में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का जो लक्ष्य है वो भी पूरा होगा। और देश के प्रधानमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतने कम दामों पे दवाई उपलब्ध कराने का काम किया है, देश के बुजुर्गों का, बच्चों का, माताओं बहनों की चिंता करने का काम किया है। मैं रामकृष्ण खट्टू, सचिव बाबा बड़े शिवधाम सेवा समिति गोपीगंज के तरफ से सभी प्रदेशवासियों को और सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ उनके जीवन में अपार खुशियां भर दें, और इसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कुशल निर्देशन में हमारा प्रदेश और देश आगे बढ़ता रहे, यही हम सभी
लोगों की हार्दिक अपेक्षा है।